बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 1 फॉर 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री शेयर करूँगी। ठीक है, ये आप लोग को 9th क्लास की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, द नॉलेज वो वाला इल्म डैट जो कि प्रोवाइड्स मुहैया करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को, दुनिया की समझ बूझ को, एंड हाउ इट वर्क्स, और जो दुनिया में इर्द गिर्द जितना भी काम हो रहा है हाउ कैसे वो कैसे हो रहा है वो हमें कौन बताती है, साइंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाख विच जो कि डील करती है विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर का मतलब मादा के, ये मादा की 4 चीज़ों को स्टडी करती है। ठीक है, कौन कौन सी, रिएक्शंस को, प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर को और कंपोजिशन को कौन करती है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाख। ठीक है, अब मैंने इसमें कंपोजिशन भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा है। अब आप लोग को नहीं पता होगा, अभी आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास से, कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मैं आप लोग को बताती हूँ। स्टूडेंट्स, कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी मादा है, कोई भी मैटर है, वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है हम उसे कंपोजिशन बोलते हैं। लाइक कंपोजिशन ऑफ वाटर, मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, केमिस्ट्री में एक वाटर है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। आप लोग को साफ नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ मैंने हाइड्रोजन का H लिखा हुआ है और ऑक्सीजन का O लिखा हुआ है, समझ आ गई। ये जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये क्या है, वाटर की कंपोजिशन है, मीन्स टू से वाटर इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर की। केमिस्ट्री में मैंने स्ट्रक्चर में मैंने वाटर की ही एग्जांपल ली है। ठीक है, इसमें आप लोग को नज़र आ रहा है 2 हाइड्रोजन है और इसको ना ये बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग हैं लाइक सोलबिलिटी, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर की, ठीक है, वाटर में जब हम लोग सॉल्ट मतलब नमक और शुगर मतलब चीनी को डिज़ोल्व करेंगे, डालेंगे, तो वो हल हो जाएंगी ना, मीन्स टू से सॉल्ट और जो शुगर है वो वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑयल की, वो मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँगी, वो हल नहीं ना होगा। ऑयल है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, वो हल नहीं हुआ। अब सोल्युबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है। रिएक्शंस ऑफ मैटर, बॉइलिंग ऑफ एग इन वाटर, अगर मैं वाटर में एग को बॉयल करूँगी, वो भी एक रिएक्शन के थ्रू जो है वो एग बॉयल हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, आप लोग के ना बुक में इंट्रोडक्शन के नीचे ना ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में उसके आंसर्स लिखे हैं ताकि आप लोग का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री के क्या एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, द रोल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक्स, रबर एंड पेस्टिसाइड्स, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, पेंट, विच आर ऑल फ्रूट ऑफ केमिस्ट्री। ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बोली है ना, ये हमारे लिए, विच आर ऑल फ्रूट का मतलब है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, ऑफ द एफर्ट ऑफ केमिस्ट, ये केमिस्ट की एफर्ट की वजह से मिली है, केमिस्ट की कोशिश की वजह से, ये सारी चीज़ें जिससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब बात करें डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिस्ट्री में ना केमिकल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और हमारे इर्द गिर्द जो एयर है ना, अराउंड एयर, वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। वो किस तरह से होती है, वाटर में ना, जब वाटर है, ठीक है, वाटर को ना हम लोग, जब हम लेबोरेटरी में, जब हम इंडस्ट्रीज़ में हम लोग ना वाटर का रिएक्शंस करवाते हैं ना, तो वाटर में जब हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर किए बगैर ऐड करते हैं ना, डालते हैं, तो वाटर पोल्यूट हो जाता है। वाटर का पोल्यूट होना किसे कहते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, जब वाटर पोल्यूट होता है। अगर मैं बात करूँ हमारे इर्द गिर्द जो एयर है, अराउंड एयर, वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। वो किस तरह से होती है, इंडस्ट्रीज़ में से ना सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो कि एयर में आ जाते हैं और एयर को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, होप सो कि आप लोग को ये इंट्रोडक्शन की क्लियरली समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इन चैप्टर 1 आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और बेसिक डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, और
थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।